साल 2009 में जब अल नीनो ने भारत में दस्तक दी थी तो मॉनसून में सीधे 22% की गिरावट आई थी, जिसने पिछले 37 सालों का सबसे बड़ा सूखा पैदा किया। आज 2026 में हम फिर से एक ऐसे ही मोड़ पर खड़े हैं जहां खतरा सिर पर है, लेकिन उसकी असली भयावहता अभी पर्दे के पीछे है। जून की शुरुआत में मॉनसून केरल तो पहुंचा, लेकिन उसकी रफ्तार सुस्त है। मौसम विज्ञानियों की माने तो यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। असली चुनौती आने वाले 5 महीनों जुलाई से नवंबर में छिपी है, क्योंकि अल नीनो का पूरा कहर अभी दिखना बाकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD का अनुमान है कि इस साल मॉनसून लॉन्ग पीरियड एवरेज का सिर्फ 90 से 92% रहेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि देश का एक बड़ा हिस्सा सूखे और भारी जल संकट की कगार पर खड़ा है। अल नीनो का विज्ञान भारत के लिए क्यों है यह विलेन? अल नीनो कोई साधारण मौसमी बदलाव नहीं है, बल्कि यह प्रशांत महासागर में होने वाली एक बहुत बड़ी हलचल है। सामान्य दिनों में प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा ठंडा रहता है और ट्रेड विंड्स, व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम यानी भारत की तरफ चलती हैं, जो अपने साथ भारी नमी और मॉनसून लेकर आती हैं। लेकिन अल नीनो के दौरान मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। इसके कारण ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं या अपनी दिशा बदल लेती हैं। नतीजा यह होता है कि जो नमी भारत पहुंचकर बादलों में बदलनी चाहिए थी, वह रास्ते में ही दम तोड़ देती है और हमारा दक्षिण पश्चिम मॉनसून कमजोर हो जाता है, जो भारत की सालाना बारिश का 70% हिस्सा संभालता है। 2026 का टाइमलाइन और IOD का न्यूट्रल होना। वैज्ञानिकों के अनुसार जून 2026 में अल नीनो भले ही शांत दिख रहा हो, लेकिन जुलाई और अगस्त में इसके मध्यम और सितंबर तक मजबूत होने की आशंका 80 से 90% से ज्यादा है। इतिहास गवाह है कि जब जब अल नीनो मजबूत हुआ है, भारत को सूखे का सामना करना पड़ा है। 2015 से 16 का सूखा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अक्सर ऐसे समय में इंडियन ओशन डिपोल या भारतीय महासागर द्विध्रुव भारत के लिए रक्षक बनता है। अगर IOD पॉजिटिव हो तो यह अल नीनो के असर को कम कर देता है, लेकिन इस साल यानी 2026 में IOD फिलहाल न्यूट्रल तटस्थ है। हालांकि इसके बाद में पॉजिटिव होने की उम्मीद है, लेकिन वह अल नीनो के इस बड़े खतरे से पूरी सुरक्षा देने के लिए काफी नहीं होगा। जून 2026 के शुरुआती 2 हफ्तों के आंकड़े डराने वाले हैं। मध्य भारत और उत्तर के कई हिस्सों में बारिश सामान्य से बहुत कम रही है। महाराष्ट्र जैसे कृषि प्रधान राज्य में तो 70 से 80% तक की कमी दर्ज की गई है। इस सुस्त शुरुआत ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि खरीफ फसलों की बुवाई पूरी तरह इसी शुरुआती बारिश पर निर्भर करती है। असली परीक्षा जुलाई से सितंबर के बीच होगी, जब मॉनसून अपने पीक पर होता है और अल नीनो अपने सबसे आक्रामक रूप में होगा। भारत की 50 से 60% आबादी आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती किसानी से जुड़ी है। खरीफ सीजन में धान, मक्का, सोयाबीन, कपास और दालों जैसी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। अगर इस साल बारिश 90% या उससे कम रहती है तो देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 10 से 15% की भारी गिरावट आ सकती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में वर्षा आधारित खेती ज्यादा होती है, इसलिए ये इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। छोटे किसानों के पास सिंचाई के आधुनिक साधन नहीं हैं, जिससे उनकी आय घटेगी और कर्ज का बोझ बढ़ेगा। यही नहीं, चारे की कमी के कारण पशुपालन सेक्टर पर भी इसकी सीधी मार पड़ेगी। कम बारिश का असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सीधे हमारी आपकी जिंदगी को प्रभावित करेगा। देश के बड़े जलाशयों में पानी का स्तर गिरेगा, जिससे पीने के पानी की किल्लत और बढ़ेगी। चूंकि भारत का एक बड़ा हिस्सा जल विद्युत पर निर्भर है, पानी की कमी से बिजली उत्पादन घटेगा, जबकि गर्मी और लू हीट वेव्स के चलते बिजली की मांग रिकॉर्ड तोड़ रही होगी। जब खेतों में पैदावार कम होगी तो बाजार में सब्जियां, दालें और अनाज महंगे हो जाएंगे। खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ते ही रिजर्व बैंक RBI के लिए ब्याज दरों को संभालना मुश्किल होगा, जिसका सीधा असर देश की GDP ग्रोथ पर पड़ेगा। अगर हमारी आर्थिक विकास दर 7% के लक्ष्य से नीचे जाती है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ जाएगी और रोजगार के नए अवसर कम हो जाएंगे। सरकार हालांकि 200 से अधिक जिलों के लिए आकस्मिक योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY
के जरिए तैयारी कर रही है, लेकिन अल नीनो का यह आने वाला 5 महीनों का चक्रव्यूह बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है।